हजारीबाग के विष्णुगढ़ निर्भया कांड को लेकर पूरे झारखंड में उबाल है और 12 साल की मासूम को न्याय दिलाने को लेकर तमाम लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी बीच अब भाजपा ने 30 मार्च यानी सोमवार को हजारीबाग बंद का ऐलान कर दिया, तो डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी पूरे दरिंदगी के मामले पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात हजारीबाग के विष्णुगढ़ की करें तो यहाँ निर्भया से भी खतरनाक दरिंदगी के कांड को दरिंदों ने अंजाम दिया है। इस घटना को 5 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अब तक महज कागजों तक सीमित है। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर सवाल खड़ा होने लगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल उस गांव में उस परिवार तक पहुंचकर मुलाकात किया और तमाम स्थिति की जानकारी ली। पुलिस पदाधिकारियों से बात किया। इस दौरान पुलिस के सवाल और जवाब पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुस्से में लाल हो गए और सीधे तौर पर पूछा कि क्या गरीब को झारखंड में जीने का अधिकार है? गरीब को जीने का अधिकार झारखंड में है कि नहीं है? दुर्गा पूजा में देवी देवता का हम पूजा कर रहे हैं, तो देवी स्वरूप बच्ची की हत्या करने का लोगों ने काम किया है। ठीक त्योहार पर सब लोग जुलूस में जा रहे हैं, जुलूस से बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन से लोगों का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस का अब एक ही काम रह गया है, कोयला चोरी करवाना, बालू का तस्करी करवाना। तो कहाँ झारखंड जा रहा है? वहीं इस घटना को लेकर पूरे झारखंड के लोगों में उबाल है। तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आवाज उठा रहे हैं कि 12 साल की मासूम को इंसाफ कैसे मिलेगा। बता दें कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बीते मंगलवार को हवस के दरिंदों ने घर से बाहर कुछ सामान लेने निकली 12 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। इसके बाद पास के जंगल में ले जाकर उसे हवस का शिकार बना लिया। बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके दांत को तोड़कर प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और फिर उसकी हत्या कर 100 को जंगल में ही छुपा दिया। बाद में जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई, पुलिस पहुंची तो जांच शुरू की, लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि घटना के 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी अपराधियों की कोई सुराग, दरिंदों का कोई जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं है। इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया है। 29 मार्च रविवार को उन्होंने बताया कि मसाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद सोमवार को हजारीबाग बंद का ऐलान है। आदित्य साहू ने सवाल उठाया कि आखिरकार रामनवमी के समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के दावे थे। इसी बीच बच्चे का अपहरण कर इस तरह का कांड किया गया जिसकी कोई माफी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस का डर अपराधियों में से खत्म हो गया है। यही वजह है कि इस तरह की घटना घट रही है और राह चलते कोई बेटी को उठा लेता है, उनमें पुलिस का खौफ नहीं बचा है। और जब हम लोगों को सूचना मिली कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुबा गांव के रहने वाले एक नन्ही सी बेटी, जब पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा झारखंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस को लोग उत्साह से मनाने की तैयारी कर रहे थे, गांव गांव में मंगलवारी जुलूस निकल रहा था। उत्साह से पूरे लोग भक्ति भाव से लोग इस प्रकार के कार्यक्रम लोग करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा और सुना कि उस कुसुम्बा गांव में रहने वाली एक बच्ची जब मंगलवारी जुलूस में जा रहे थे अपने गांव में, कल मैं गया था उस गांव में, मेरे साथ वहां के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी, हजारीबाग के माननीय विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी, बगोदर के माननीय विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, बरकट्ठा के माननीय विधायक श्री अमित यादव जी, रामगढ़ के माननीय विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद सिंह जी सहित सैकड़ों लोग
उस गांव हम लोग पहुंचे थे। कितनी दरिंदगी के साथ जब एक तरफ हम माँ दुर्गा का आराधना करने का काम कर रहे हैं, चैती दुर्गा गांव में मनाए जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा स्वरूपी दुर्गा रूपी एक बेटी के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इसके बाद सीधे तौर पर कहा कि राज्य की पुलिस सिर्फ बालू कोयला लूटने वाले लोगों से वसूली करने में लगी है। राज्य में बेटियां दरिंदों के निशाने पर है। आखिर कब तक राज्य की जनता को सरकार झूठा सुरक्षा का आश्वासन देती रहेगी? हजारीबाग की घटना ने पूरे झारखंड को सर्वसार किया है। आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि 5 दिन बीत गया, यह बता रहा है कि पुलिस किस तरह से काम झारखंड में करती है और कैसे पुलिस सिर्फ कागजों पर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती है। वास्तविक में पुलिस सोई रहती है। अब पूरे मामले पर जब बवाल मचा है तो वही अब परिवार के लोगों को उम्मीद पुलिस से है कि शायद कार्रवाई करे और उनकी बेटी तो नहीं बची लेकिन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जिससे आने वाले कोई दूसरी बेटी इस तरह साजिश के शिकार ना हो। दरिंदे हवस का शिकार बनाने से पहले 1000 बार सोचे। फूल सी मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कांड कर दिया जिससे पूरे झारखंड में गुस्सा है और सवाल पुलिस प्रशासन पर है कि आखिर गुनाह उस बच्ची का क्या था।